Hello friends, so today we are going to learn preposition. So welcome back to my channel Developing Genius Mind, and please watch this video without skipping. So today I am going to teach you preposition. Preposition means preposition की definition देखते हैं सबसे पहले. So what is preposition? Preposition are the word that show the relationship of one word in a sentence to another word. इन सिंपल मैनर वी कैन से दैट preposition जो होता है वो हमें बताता है पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन. लाइक दिस बॉल इज ऑन दिस प्लेट. ओके, सो preposition जो पोजीशन से पहले आते हैं. ओके, सो आई होप द मीनिंग ऑफ दिस इज क्लियर. preposition की मीनिंग आपको क्लियर होगी. पोजीशन से पहले और द वर्ड विच शो द रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस मीन्स वन वर्ड की रिलेशनशिप दूसरे वर्ड्स की रिलेशनशिप के साथ दिखाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू preposition. मीन्स व्हाट आर द preposition. So if I tell you the example of preposition can be in, on, at, across, outside, inside, into, onto, above, below. Okay, these are the preposition. So today we will cover some of the preposition. First we are going to cover like position or location. Okay, first is outside or on. Outside means when something is outside of something. Like I am saying go outside means go outside of my room. So किसी चीज के बाहर जाना. So for that we use outside. Now on. On means किसी चीज के ऊपर. Like suppose this ball is on the plate or on this, whatever this is, this ball is on the, या फिर my book is on my foot, my phone is on the table. Okay, on means when something is kept means जब कोई चीज टच करके रखी हुई किसी चीज के ऊपर. ठीक है, I am sitting on the chair. Clear on how to use on. Then I to पोजीशन एंड लोकेशन के लिए हम ऑन का यूज कर सकते हैं, समटाइम एट का यूज भी करते हैं. ओके, आई एम एट बस स्टॉप जब कोई छोटी चीज हो. नाउ डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन आई कैन टेल यू टू एंड टू वर्ड्स. ओके, टू किसी चीज की मतलब टू मतलब किसी चीज की तरफ जाना, मतलब टू. लाइक द माउस रैन टू इट्स होल, अपने होल में गया वो. ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल. देन टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी चीज की ओर जाना. लाइक द एरो वेंट टूवर्ड्स द क्राउड की तरफ जा रहा था. ओके, व्हेन आई लॉस्ट माय वे आई गो टूवर्ड्स द रिक्शा. लाइक यस्टरडे आई वेंट उत्तम नगर एंड आई लॉस्ट माय वे. सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट फॉलो द रिक्शा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइम. टाइम के लिए हम यूज करते हैं ऑन और एट का. So a few preposition help to tell time. For example, when I have to tell a specific time, बिल्कुल particular time बताना है तो मैं बोलूँगी at. I will take your class at 3 p.m. I return home at 3 p.m. in the afternoon. And then on. On का use हम लोग जो है ना days के साथ भी करते हैं. Like the exam will start on Monday. Okay, the exam will start on Sunday, whatever. Then relationship, जब हमें किसी चीज के साथ कोई relationship दिखानी है तो हम use करते हैं like some preposition show the relationship between a noun and pronoun or another word. Like Jyoti went to birthday party with Sharila means जब किसी चीज के साथ होते हैं. I went to party last night with my friend, with my colleague. सो वट एवर मीन्स जब कोई रिलेशनशिप दिखा रहे तो हम विद का यूज करते हैं. आई प्ले विद माई फ्रेंड. ओके, देन द बुक वॉज रिटन बाय, जब हम कोई चीज किसी के द्वारा की जाए तो भी हम रिलेशनशिप के लिए विद और बाय का यूज करते हैं. और भी बहुत सारे, लेकिन अभी हम आज इतना ही कवर कर रहे हैं. देन अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन की, तो सिंपल प्रेपोजिशन होता है और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होता है. सिंपल प्रेपोजिशन में क्या आता है, एट, बाय, फोर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश फॉर टीचिंग माई स्टूडेंट. फ्रॉम किसी चीज से, आई एम फ्रॉम बिहार, वेयर आर यू फ्रॉम.
सो फ्रॉम जब हम किसी चीज बताते हैं, किसी चीज से, लाइक आई विल टीच यू फ्रॉम 2 PM टू 3 PM. देन इन का मतलब होता है किसी चीज में. आई लिव इन दिल्ली. और इनटू मतलब किसी चीज के बिल्कुल अंदर हो जाना. अगर ये पूरा कवर होता तो बोलूंगी द बॉल इज इनटू द बॉक्स. किसी चीज के बिल्कुल अंदर, इनटू. ओके. देन ऑफ. ऑफ का मतलब का की, किसी चीज का. ठीक है. ऑफ हिंदी में का की के लिए. ठीक है. माई, जैसे कि ऑफ से आप सेंटेंस बना सकते हैं. इनटू किसी चीज के अंदर, किसी चीज के थ्रू. और अक्रॉस. अक्रॉस एक होता है. अक्रॉस का मतलब जैसे द ब्रिज गोज अक्रॉस द रिवर. रिवर के बिल्कुल अक्रॉस जा रहा है. ओके. किसी चीज के पार करके, क्रॉस, अक्रॉस. देन कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन द बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ. इंस्टीड ऑफ किसी चीज की जगह पर. इंस्टीड ऑफ गोइंग पार्टी आई प्रेफर माई स्टडी. किस पार्टी में जाने की वजह, पार्टी में जाने की जगह मैंने अपनी पढ़ाई को प्रेफर किया. इन स्पाइट ऑफ. सो कॉम्प्लेक्स के अंदर बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. सो दीज आर द प्रेपोजिशन. एंड देयर आर सम, लाइक कभी कभार जो हम प्रेपोजिशन विद वर्ब के साथ अगर हम बात करें तो हमेशा टॉक टू होता है. लाइक हु वॉज द मैन यू वर टॉकिंग टू. एंड शाउट एट. शाउट के साथ हम एट लगाते हैं. शी गॉट वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट मी. मेरे ऊपर वो शाउट करना शुरू हो गई. टॉक अबाउट. वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग एट मीटिंग. ब्लेम फॉर मतलब किसी को दोषी ठहराना. द ड्राइवर वॉज ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट. केयर फॉर. केयर मतलब ये सारे ऐसे वर्ड्स है, ये वर्ब है और उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी वो बता रखी है. ब्लेम फॉर, केयर फॉर, लुक आफ्टर. You can take this puppy if you promise to look after it. Look after it. आप इसमें देख रहे हैं कि वर्ब के बाद जो है ना वो preposition लग रही है. Suffer from किसी चीज से suffer करना. The number of people suffering from heart disease has increased. Depend on. It depend on the traffic. Believe in. Do you believe in God? I believe in God. Okay. So whatever. Then believe in. Drive into. Provide with. So these are the preposition you can learn. So I hope you like my video. Like, subscribe and share with your friends.